नमस्कार दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करें और हम 1 से लेके 65 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। और ये क्लास सभी टीजीटी पीजीटी सभी स्टेट के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो सबसे पहले सेंटेंस है आपका 66। यहाँ पर आपको बताना है शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, है ना। शोइंग रेस्पेक्ट को हम किस वर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेस्पेक्टेबल या रेस्पेक्टफुल या रेस्पेक्टिव या फिर होगा रिसेप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। तो यहाँ देखो, तो किसी के प्रति रेस्पेक्ट शो करना क्या कहलाएगा? रेस्पेक्टफुल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हालांकि ये भी आपका एफ लगा है, ये भी एडजेक्टिव है, ABLE लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है, एंड IBE जब सफिक्स लगा होता है किसी वर्ड में तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे रेस्पेक्टेबल है, रेस्पेक्टेबल का मतलब कोई चीज़ डिजर्व करती है रेस्पेक्ट करना, तो वो रेस्पेक्टेबल हो जाएगी। रेस्पेक्टफुल तो सोई रेस्पेक्ट आपका हो ही गया, है ना, किसी को रेस्पेक्ट देना। और रिसेप्शन क्या होता है? रिसेप्शन काउंटर आपने देखा होगी, जहाँ पर रिसीव करना किसी चीज़ को। और रिसेप्शन आपका नाउन है, ये भी याद रखिए, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका नाउन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। द स्टेट ऑफ एम्फेटिक ऑफ द स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी को एम्फेटिक सेंटेंस बनाना यानी एम्फेसाइज करना, कैसे करेंगे बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है आई एम रियली हैप्पी, सेकेंड ऑप्शन है आई एम वेरी हैप्पी, सी ऑप्शन है आई एम सो वेरी हैप्पी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मिलता है। क्या मिल रहा है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? ये है आपका वेरी। जो एडजेक्टिव हालांकि एडवर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है, उसकी डिग्री कर देता है, ठीक है ना, डिग्री को और एक्सटेंड कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि राम रेयरली गोज टू बाजार। यहाँ पर आपको बताना है कि अंडरलाइन वर्ड रेयरली क्या है। यदि आप लोगों ने टेंस देखे होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिलेटिव एडवर्ब है क्या ये, या एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या फिर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था कि कुछ आपके एडवर्ब होते हैं जो आपके ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम एटसेट्रा, रेयरली। तो ये सारे एडवर्ब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जो एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताए थे, जिसमें आपका रेयरली भी आता है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 69 में क्या है? आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस में नियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, या एडवर्ब ऑफ मैनर, या सेंटेंस एडवर्ब, या एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 69 में क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि आई हैड एन एक्सीडेंट, और नियरली यहाँ पर आपका जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। क्या होगा? ये क्या शो कर रहा है कि वह कितना बचा, यानी कि नियरली एक्सटेंड कर रहा है किसी चीज को, है ना। नियरली एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 69 में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 70, और यहाँ पर है यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आई विल फिनिश दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, या फिर सेकंड ऑप्शन है आई हैव फिनिश्ड, या आई विल हैव फिनिश्ड, या फिर होगा आई शैल हैव फिनिश्ड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है। एक्जुलरी वर्ब क्या होती है आपकी? विल और शैल। परफेक्ट टेंस है तो हैव भी यूज होगा, और जब हैव आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी,
आई के साथ शैल का यूज करना, आई शैल हैव फिनिश्ड, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 में। नेक्स्ट 71 एंड 71 में है कि ही डजंट वर्क मच। तो इस सेंटेंस में मच क्या है आपको ये बताना है, मच क्या शो कर रहा है। सो एम्फेसाइज इन द पॉजिटिव डिग्री को एम्फेसाइज कर रहा है, या मॉडिफाई एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर मॉडिफाई वर्ब इन नेगेटिव सेंस, या फिर सो द कंपेरेटिव, क्या राइट आंसर होगा। तो देखो मैंने आपको वेरी मच और मच को बताया था, है ना, जब एडवर्ब पढ़ा रहे थे तब हमने आपको डिफरेंस बताया था वेरी मच और मच। तो वेरी मच आप जब भी सेंटेंस में लगाएंगे ना तो ये पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है, बताया था। और यदि अकेला सेंटेंस के अंत में आप मच ऐड करोगे तो ये निगेटिव सेंस शो करेगा। एडवर्ब है जो कि निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और निगेटिव सेंटेंस लिखा ही है ऑलरेडी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर 71 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 72 एंड 72 है ही इज अ डैश ए टीचर, रिटायरिंग, रिटायर्ड या रिटायर या फिर होगा रिटायरेंट, कौन सा ऑप्शन राइट है। एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हो रहा, सिंपल सा पॉइंट है और काफी कॉमन सेंटेंस है, आप लोगों को कई बार पढ़ा होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर बी कि ही इज अ रिटायर्ड टीचर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 73 एंड 73 में है द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। आपको बताना है द मूवमेंटिंग ऑब्जेक्ट या मूव्ड ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर होगा मूवेबल ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में। तो देखो ऑब्जेक्ट आपका है नाउन, अब नाउन से पहले हम ऐड कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का चार्ज करना चाहिए। वर्ब में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है आपका और वर्ब का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा मूविंग, जो कि एडजेक्टिव की तरह कार्य यहाँ पर करेगा। क्लियर। तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यस 74 आइडेंटिफाई द करेक्ट जीरंड फॉर्म ऑफ रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है जीरंड फॉर्म क्या है। इफ अ पर्सन चीट्स एट बिजनेस ही विल नेवर गेट एनीवेयर एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी। आपको बस सिंपल सा इतना बताना है कि यहाँ पर हम इसे कैसे, यहाँ पर जीरंड क्या है, चीटेड या बाई चीटिंग या चीटिंग या फिर एज चीटिंग, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से कमेंट करें और सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, बाई चीटिंग, बाई चीटिंग, बाई प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो आपका जीरंड होगा। और जीरंड क्या होता है, जीरंड आपका नाउन की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाई चीटिंग एट बिजनेस, ठीक है, अ पर्सन विल नेवर गेट एनीवेयर एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी। नेक्स्ट है सेंटेंस 75 कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से करेक्ट इन्फिनेटिव्स आपको यहाँ पर फिल करना है। इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि दो तरह की होती है, एक होती है टू इन्फिनेटिव और एक होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन टू का यूज नहीं किया जाएगा। तो देखिए देयर इज डिफिकल्ट, क्या व्हेन रीचिंग देयर इज डिफिकल्ट, रीचिंग टू देयर इज डिफिकल्ट, रीचिंग फॉर या टू रीच देयर इज डिफिकल्ट, क्या होगा राइट आंसर। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हटाइए, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, टू रीच ये आपका इन्फिनेटिव है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको लिखना है टू रीच देयर, वहां पहुंचना कठिन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस 76 एंड 76 में क्या है, विच इज द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट में ये वर्ब कौन से फॉर्म में है। सी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, यानी वह एक वेडिंग अटेंड करने वाली है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यानी टू अटेंड क्या है, ये एडवर्ब है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है या फिर पार्टिसिपल है। एडवर्ब तो नहीं है, ठीक है। जीरंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लेकिन नाउन का कार्य करेगा सेंटेंस में।
पार्टिसिपल क्या होता है, तीन तरह की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल भी नहीं है। इन्फिनेटिव दो तरह की होती है, एक होती है टू इन्फिनेटिव, एक होती है बेयर इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, तो ये टू इन्फिनेटिव आपकी लिखी हुई है इस तरह से। 76 में जो ऑप्शन राइट होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस 77। 77 में क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट जीरंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में सही जीरंड का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया गया है। तो देखिए, तो व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप, हैविंग पेंटिंग स्टॉप्ड और द आर्टिस्ट लुकिंग अप, द पेंट स्टॉप्ड आर्टिस्ट लुक्ड अप, या पेंटिंग हैड स्टॉप्ड द आर्टिस्ट लुक्ड अप। नीचे से ही देखते हैं, द पेंटिंग हैड स्टॉप, तो ये जीरंड नहीं है भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। और द पेंट स्टॉप्ड नहीं है, इसमें कहीं भी जीरंड फॉर्म पूछा जा रहा है, राइट। हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आता, उसके बाद ये गलत हो गया। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड, ये आपका जीरंड है। जीरंड नाउन की तरह कार्य करता है, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 78 एंड 78 में है आपका व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, ब्यूटीफुल जो आपका वर्ड है इसमें मोर देन टू सिलेबी है, और मोर देन टू सिलेबी होगा तो उसमें आपको क्या करना है, मोर लगाकर के कंपैरेटिव बनाना है। ब्यूटीफुल नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल ये ऑप्शन आपका राइट है, और ब्यूटीफुलर ये गलत है। क्लियर है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है 79 कि व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट दो तरह का होता है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव। इसका बताना पॉजिटिव क्या होगा। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, क्या हुआ है, दिल्ली में होटल चलाता है। आपको बताना है कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा। ही इज रनिंग अ होटल इन दिल्ली, ही डज रन अ होटल इन दिल्ली, ही डज रन अ होटल एट दिल्ली, या ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। कौन सा ऑप्शन होगा राइट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सेंटेंस है 80। 80 में क्या है, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का आपको सिंगुलर फॉर्म बताना है कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि सिंगुलर में आपका SIS आएगा, तो प्लूरल में आपका SES हो जाता है, IS का ES हो जाता है। अब सिंपल सा पॉइंट है, राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 80 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 18, और इसमें क्या है, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमेना। फिनोमेना का आपको सिंगुलर फॉर्म बताना है कि राइट सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिनोमिनस होगा, या फिनोमिनन होगा, या फिर फिनोमेनिया होगा, या फिर फिनोमेनन होगा। तो यहाँ पर MENA जो लगा हुआ है ना, यही आपका NA का NON, ये आपका होगा करेक्ट सिंगुलर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 81 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 82 कि सी सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली। आपको बताना है कि यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ब का नेचर क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है, या फिर रेगुलर वर्ब है। तो सबसे पहले देखिए, सी सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली। हैप्पीली क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, डांस आपकी कैसी वर्ब होगी फिर, अब यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब तो नहीं है, क्यों, ट्रांसिटिव वर्ब होती तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता। रेगुलर वर्ब है क्या, रेगुलर वर्ब तो आपकी देखो, डांस तो रेगुलर वर्ब है, लेकिन इसके हिसाब से यदि देखें जो नेचर है सेंटेंस में, उसके हिसाब से ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, इनट्रांसिटिव वर्ब है आपकी यहाँ पर। क्लियर, हाँ।
क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब का यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा है। और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी होती है, मैं इनके बारे में ही बता दूं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं, वो रेगुलर वर्ब है। और जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता है वो आपकी इरेगुलर वर्ब होती है। जैसे सेंग आपका इरेगुलर वर्ब है, डांस आपकी रेगुलर है। लेकिन सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह कार्य कर रही है। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस 83, द प्लूरल फॉर वुमन डॉटर इज। वुमेन डॉटर का प्लूरल क्या होगा? तो देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें दोनों शब्दों को प्लूरल बनाना होता है। यहाँ पर आपको वुमेन को भी प्लूरल बनाना होगा, डॉटर को भी प्लूरल बनाना होगा। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 83 में। नेक्स्ट है आपका 84 और 84 में है कि विच सेंटेंस है एन इनट्रांसिटिव वर्ब। कौन से सेंटेंस में इनट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है, आपको ये बताना है। कि ही रेन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्ड द फुटबॉल। तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है कि जब कोई डूअर कोई एक्शन करता है, जो एक्शन करता है उसका प्रभाव किसी अन्य पे पड़े। यानी लड़की ने बॉल को किक किया तो प्रभाव किस पे पड़ा? फुटबॉल पर, कि वो दूर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब डूअर कोई एक्शन करे उसका प्रभाव किसी पर भी ना पड़े तो वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। डूअर पर ही पड़ता है तो वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, चलिए दो ऑप्शन वैसे ही देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यस, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कल इसके आगे क्वेश्चन अपन और चलाएंगे, और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट में बता सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।